अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग करने जा रहे हैं एसओसी 4 3 का लेक्चर नंबर 24, जो कि है वुमेन लेबर फोर्स एंड प्रोफेशनल्स के बारे में। इसमें हम लोग कवर करेंगे टॉपिक 95 से 99 तक। उम्मीद है कि आपको पिछले सारे टॉपिक समझ आ चुके होंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है टॉपिक 95। इसमें हम बात करते हैं कैरियर वर्सेस जॉब। अब कैरियर है क्या? जॉब या किसी प्रोफेशन को अगर कोई इंसान लॉन्ग पीरियड ऑफ लाइफ लेके चलता है, इसे हम कहते हैं ये कैरियर है। अब इसकी अभी डेफिनेशन हमें प्रोवाइड की थी कॉलिन इंग्लिश डिक्शनरी में। देन हमारे पास कैम्ब्रिज डिक्शनरी की भी डेफिनेशन है। उसमें कहा गया था कि कैरियर जो है वो जॉब है जहाँ पर आप ट्रेंड होते हो, आप पॉसिबल आप इसमें आप वर्किंग लाइफ में आप एडवांसमेंट को लेके आते हो, आप इसमें ग्रेटर रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो, यानी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रेटर हो जाती है और आप इसमें अर्न करते हो मनी, मोर मनी। जैसे हम कहते हैं ये कैरियर है। जॉब क्या है? देखें, जब जॉब की हम बात करते हैं तो जॉब एक ऐसा काम है जहाँ पे लोग काम, एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग जाके काम करते हैं और पैसे कमाते हैं। ये डेफिनेशन हमें मिली थी कॉलिन इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर। प्रॉपर वर्डिंग में देखा जाए तो जॉब इज अ वर्क दैट समवन डज टू अर्न मनी। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में देखें तो ये एक रेगुलर वर्क है जो कुछ इंसान करता है पैसे कमाने के लिए। दोनों टर्म्स को अगर यूज़ किया जाए ना तो इंटरचेंजेबली हम देखते हैं कि दोनों जो है एट अ टाइम सेम ही हैं, दोनों का मकसद एक ही है, यानी कि दोनों के अंदर हम देखते हैं कि काम हो रहा है। देन आपको कहा जाता है ऑलमोस्ट 60% ऑफ ऑल वुमेन 16 ईयर्स। और इसमें अगर आप लेबर फोर्स की अगर बात करते हैं तो हमें बताया गया था कि 16 साल की उम्र की 60% औरतें हैं जो ये लेबर फोर्स कर रही होती हैं। वो पार्टिसिपेशन रेट दे रही होती हैं। ये मैरिड वुमेन होती हैं जिनके पास बच्चे होते हैं। ये 1960 की हम लोग रिसर्च की बात कर रहे हैं। 70% ऐसी मदर्स होती हैं जो एम्प्लॉयड होती हैं और 1/2 जो होती हैं वो उनके पास बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं अंडर 1 ईयर ओल्ड। फीमेल जो सिंगल पेरेंट होती है, सिंगल पेरेंट मतलब सिंगल, डाइवोर्स, सेपरेटेड, विडो, इस तरह की जो औरतें होती हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं ग्रेटर प्रोपोर्शन पे। 75% होती हैं। ये 2014 में रिसर्च हुई थी, यानी 2/3 इंक्रीज था ये 1965 से। अब ये जो परसेंट है, यानी कि इसमें मिडिल एज हम देखते हैं 45 to 64 होती है। कॉलेज एजुकेटेड वुमेन जो होती हैं वो पीक पे अपनी अर्निंग स्टार्ट करती है। पीक अर्निंग ईयर जो होता है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाता है। ये रिसर्च हुई थी 1970 के अंदर और उसमें रिकॉर्ड बताया गया था कि जो स्टेबल एम्प्लॉयमेंट है उसमें काफ़ी इंक्रीज हासिल हुआ है। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोअर अर्निंग देखें, अर्निंग की अगर हम देखते हैं तो मेंस की निस्बत लोअर अर्निंग मिलती है औरतों को। देन आपके पास आता है 97 टॉपिक में जेंडर टाइपिंग एंड ऑक्यूपेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ऑक्यूपेशन डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो फीमेल डोमिनेट करती हैं ऑक्यूपेशन पर। वो जो प्रोफेशन, कुछ प्रोफेशन जो होते हैं वो उसमें हाई डिग्री ऑफ साइकोलॉजी होता है, एग्जॉस्टिंग वर्क हो रहा होता है, साइकोलॉजिकली एग्जॉस्टिंग वर्क कर रही होती हैं। इमोशनल लेबर जो होता है, इमोशनल लेबर क्या है? इमोशनल लेबर जो होता है ये डिस्क्राइब करता है वर्क को जो कि आप प्रोवाइड कर रहे होते हो, जो जिसकी वजह से आपको इमोशनल सपोर्ट मिल रही होती है। इसमें हम नर्सिंग एड, आप दूसरों को भी इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो तो नर्सिंग एड हो गई, जिसके अंदर आप डे केयर वर्कर कह सकते हो, एलिमेंट्री मिडिल स्कूल टीचर्स, सोशल वर्कर, ये सारे जो ऐसे हैं जो कि इमोशनल लेबर्स को ह्यूज अमाउंट में ये एक्सपेंड कर रहे हैं अपने डेली रूल के अंदर। फिर है जी आपके पास नेक्स्ट, आपको कहते हैं डेवोल्यूशन थीसिस के बारे में। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो जेंडर टाइपिंग को ट्रांसलेट किया गया था कि ये एक वेज पेनल्टी होती है लोगों की। इसमें हम वर्किंग की लोग कर रहे होते हैं, वहाँ पे ऑक्यूपेशन के लिए, यानी ऑक्यूपेशन के लिए वो वर्किंग कर रहे होते हैं और यहाँ पे डोमिनेटेड होती हैं फीमेल्स। तो हम कहते हैं ये जेंडर टाइपिंग चीज़ है। ग्लास सीलिंग इफेक्ट। अब अगर हम वुमेन प्रोग्रेस और प्रमोशन की बात करें तो इनविजिबल जो बैरियर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि ग्लास सीलिंग इफेक्ट्स हैं। जब दो मर्द जुड़ते हैं तो वुमेन ऑक्यूपेशन को हम कहते हैं कि टीचिंग हो गया, नर्सिंग हो गया, सोशल वर्क हो गया, इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं।
तो जब दो मर्द उनके काम के साथ जुड़ते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि ग्लास एस्केलेटर इफेक्ट है। ग्लास एस्केलेटर इफेक्ट प्रॉपर अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो हमारे पास आता है कि इनविजिबल मैकेनिज्म है जो कि इन्हांस करता है किसी भी इंसान की पोजीशंस को उस प्रोफेशंस को लेकर, लाइक मेंस पोजीशंस को इन दिस प्रोफेशन। अगर हम देखें ना कि इनविजिबल एडवांटेजेस मेंस को प्रोवाइड किए जाते हैं और वुमेन, तो वो हमारे पास आता है कैरियर मोबिलिटी के अंदर हो रहा होता है। अब इसमें वर्किंग जो होती है वो प्रीडोमिनेटली फीमेल ऑक्यूपेशन फील्ड के अंदर हो रही होती है। लाइक वुमेन जो होती हैं वो स्ट्रगल कर रही होती हैं हार्ड कि वो क्लाइंब कर सके कैरियर लेडर को, लेकिन और द अदर हैंड जो मेल कोलीग्स होते हैं वो आसानी से ऊपर की तरफ चले जाते हैं। वुमेन्स इन द प्रोफेशन, अगर हम प्रोफेशनल वुमेन्स की बात करते हैं तो उन्हें अभी आजकल के टाइम में देखा जाए तो प्रोफेशंस के हिसाब से सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहा है नंबर्स ऑफ प्रोफेशंस। अब इसमें देखें तो हाई परसेंटेज होती है वुमेन्स की जो मैनेज कर रही हैं प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन को, लाइक मेंस की तरह वुमेन्स जो होती हैं वो रैपिडली मूव करती हैं लाइफ प्रोफेशन से, जैसे कि कर रही हैं, जैसे कि लॉ हो गया, मेडिसिन हो गए, लाइक इसमें यूनिवर्सिटी टीचिंग हो गई। इसमें 1/3 ऑफ जो प्रैक्टिसिंग कर रही हैं वो फिजिशियंस हैं, लॉयर्स हैं, वो वुमेन्स हैं, और इनमें हाफ ऑफ दीज प्रोफेशन ऑफ द नेक्स्ट डिकेड। फिर जिसके बाद मेडिसिन की फील्ड हम देखते हैं, जितने भी फिजिशियन और सर्जन्स होते हैं वुमेन जो हैं वो 68% मैन मेकिंग के, मतलब यूँ समझ लें कि वुमेन्स को पे किया जा रहा है। यूँ इस तरह जो मेल डोमिनेट प्रोफेशन हैं वहाँ पे वुमेन्स हावी हैं। मेंस जो है वो उनके पास लाइक वो लार्ज प्रोपोर्शन है सर्जन्स के अंदर, कार्डियोलॉजिस्ट, इमरजेंसी मशीन मेडिसिन, ईएम फिजिशियंस होते हैं। वुमेन जो है उस पर लार्ज प्रोपोर्शन दे रही हैं, लाइक वो उसमें साइकेट्रिस्ट हैं, पब्लिक हेल्थ फिजिशियंस बन जाती हैं। फिर लॉ, अब इसमें वुमेन्स आ गई। वुमेन्स जो थी यहाँ पे आई, उन्होंने स्पेशलाइज किया ट्रस्ट के ऊपर, स्टेट के ऊपर, फैमिली लॉ के ऊपर, टैक्स लॉ के ऊपर। ये लाइक हम इन्हें देखते हैं तो इनका सोलो प्रैक्टिस चल रही होती है। मैन जो होते हैं वो स्पेशलाइज करते हैं लुक्रेटिव ट्रायल्स पर, कॉर्पोरेट पर, इंटरनेशनल लॉज पर, और वो लार्जर प्रेस्टिजियस लॉ फर्म्स को यूज़ करते हैं, ज्वाइन करते हैं। वुमेन जो होती हैं वो अटेन करती हैं पार्टनरशिप एट स्लोअर रेट देन मैन, और वुमेन्स के रिप्रेजेंट अगर करना चाहें तो हम देखेंगे कि वो 20% ऑफ पार्टनर इन मेजर लॉ फर्म में पाई जाती हैं। वुमेन्स अगर फिर हमें बताया जाता है कि विजुअली इनविजिबल एज लॉ पार्टनर होता है, लाइक इसमें हम बात करते हैं कि 2% ऐसी वुमेन्स होती हैं जिनके पास अच्छे पार्टनर्स हो जाते हैं, कि ऑल वुमेन्स पार्टनर मिल जाते हैं। लेस देन 11% एसोसिएट्स होते हैं। फिर है जी इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में देखें तो वुमेन इंजीनियर मेकअप अप का अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास आता है कि 10% टोटल औरतें हैं जो कि इंजीनियरिंग फील्ड की तरफ आई हैं। वो स्पेशलाइज करती हैं केमिकल के अंदर, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर। लाइक ये ऐसी औरतें जो होती हैं वो मैन्युफैक्चर कर रही होती हैं, सर्विसेज फर्म को यूज़ कर रही होती हैं, उनके साथ ज्वाइन होती हैं। मैन जो होते हैं वो स्पेशलाइज करते हैं हाई पेड एरोस्पेस को तरफ, लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गई। इसमें वो सर्विस फर्म्स के लिए वर्क काम कर रहे होते हैं। अब जो सैलरीज होती हैं वुमेन की इन साइंस और एनर्जी फील्ड की तरफ से देखा जाए तो वो मेल से बहुत कम होती हैं, या कभी कभार कहीं कहीं मेल के बराबर भी होती हैं। ये था जी हमारे पास लेक्चर नंबर 24। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा। जल्दी से लेक्चर नंबर 25 करते हैं स्टार्ट। 25 के अंदर हम वुमेन और बिजनेस की बात करते हैं, यानी कॉर्पोरेट वुमेन। वुमेन्स जो होती हैं उनके पास सिग्निफिकेंट सेगमेंट्स होते हैं, एक्टिव वर्क फोर्स होती है, लाइक फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसमें अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे डिकेड हैं कि वुमेन जो है वो वर्क कर रही हैं एज अ लेबर फोर्स, लाइक वो मिडिल मैनेजमेंट पोजीशन से लेके चल रही होती हैं। अगर आजकल देखा जाए तो वुमेन्स जो हैं वो वर्क कर रही हैं सीनियर पोजीशंस पर इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड टू। लाइक हम इसमें कॉर्पोरेट जॉब की बात करते हैं तो ये हमें रेफर करता है एम्प्लॉयबल। अब ये जो एम्प्लॉयमेंट होती है ये लार्जर ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्राइज को लेके चलती है। इसमें हम ऑर्गेनाइजेशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम इसमें रीजनेबली हाई सैलरी की बात कर रहे हैं, ऑफिस स्पेस देख लेते हैं, मल्टीपल लेवल्स होते हैं, इसमें प्रमोशन चैनल्स चार होते हैं, स्पेसिफिक वर्क फील्ड पाई जाती है। अगेन हमारे पास ग्लास सीलिंग आ गई। जब हम औरतों के हिसाब से देखते हैं, उनके हर रैंक को देखते हैं, तो हमारे सामने आया कि जो वुमेन मैनेजर्स होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट फेस करने पड़ते हैं मोबिलिटी एग्जिस्ट को लेकर। लाइक इसमें हम रोल कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप पाई जाती है, लैक ऑफ मेंटोर्स पाए जाते हैं, इनसफिशिएंट फीडबैक और ट्रेनिंग पाई जाती है, और आइसोलेशन होती है।
अगर हम इस टाइटल की बात करते हैं VII यानी कि आपके पास 7 टाइटल है 1964 सिविल राइट एक्ट, जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट को कहा गया था कि वर्क प्लेस पर इलीगल है। लेकिन औरतें जो है अमेरिका के अंदर रिपोर्ट की गई थी कि वो इसमें काफ़ी इसका शिकार होती हैं। वुमेन्स जो है वो ग्लोबली कंटिन्यू करती हैं, वो रिपोर्ट कर रही होती हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को, जिसके अंदर बहुत फ्रिक्वेंट बैरियर पाए जाते हैं एडवांसमेंट के अंदर अगर देखा जाए तो। फर्दर अगर हम इसमें देखें तो हमारे सामने आया कि जो बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स कन्वर्ज कर रहे होते हैं जिसके अंदर हम रेफर करते हैं ग्लास सीलिंग को। अब इसमें होता क्या है कि वुमेन जो होती हैं वो सीनियर लेवल पोजीशन तक नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इनविजिबल और आर्टिफिशियल बैरियर्स पाए जाते हैं जो कि कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं मेल मैनेजमेंट की तरफ से। फिर है जी आपके पास टॉपिक 103 जेंडर मैनेजमेंट स्टाइल। अब वुमेन अगर मैनेजमेंट स्टाइल देखा जाए तो उसमें बहुत सारी एडवांटेजेस मिल जाती हैं। लाइक वुमेन जो होती हैं वो मोर इफेक्टिव लीडर्स होती हैं, वो सोशलाइजेशन पैटर्न को जानती हैं, उन्हें अडॉप्ट करने का तरीका आ रहा होता है, क्वालिटीज़ ऑफ नर्चरेंस इनके पास होती है, एम्पैथी होती है, सिंपैथी होती है, पॉजिटिव रिगार्ड होता है इनके पास। लाइक अगर हम एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं तो वुमेन के जो एट्रीब्यूट होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं मैनेजमेंट स्टाइल पर और उनकी हेल्प करते हैं उन्हें एडजस्ट करने में। फिर जी वुमेन रन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो वुमेन जो है वो मैकेनिकल ऑर्गेनाइजेशंस को रन नहीं कर सकती इम्पर्सन स्टाइल्स में की वजह से। वुमेन जो है वो वो इंटरपर्सन स्किल्स रखती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो डेवलप करती है फ्रेंडशिप विद ऑर्गेनाइजेशन विद सस्टेन इवन आफ्टर दे आर नॉट वर्किंग विद द सेम प्लेस। अगर हम मर्दों की बात करें तो वो क्या करते हैं, वो एनर्जी को यूज़ करते हैं कॉर्पोरेट सक्सेस हासिल के लिए, ट्रेडिशनल बिजनेस हर चीज़ में वर्क कर होता है, सिग्निफिकेंट पार्ट कर होता है, यानी कि देयर लाइफ प्राइवेट लाइफ आके बना वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी बहुत से अहम मौके अहम वक्त जो है वो इसमें दे देते हैं। अच्छा, जापानीज स्टाइल मैनेजमेंट आपके पास आता है जी JSM। इसके अंदर सेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय कम्युनिटी पाई जाती है, ये इंटरेस्ट शो करता है लाइफ ऑफ एम्प्लॉय के अंदर। लाइक इसमें हम बात करते हैं कि ये अपने मुलाजमों का बेइंतहा ख्याल रखता है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप्स। अब वुमेन एम्पावरमेंट को देखें या एंटरप्रेन्योरशिप्स को देखें तो दोनों रिलेट करते हैं। ये एक ऐसा रूट है जो कि औरत को एम्पावर करता है। हम अगर इसे प्रॉपर डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि एक ऐसी एक्टिविटी है जो सेट करती है आपके बिजनेस और बिजनेसेस को। लाइक आप इसमें फाइनेंशियल रिस्क ले सकते हो कि आपको होप है कि उम्मीद है कि आप इससे फ़ायदा उठा सको। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर है। यानी कि मैं कहूँ कि एक ऐसा प्रोसेस जिसकी वजह से आप अपना बिजनेस सेट कर सकते हो, आप उसमें इन्वेस्ट करते हो मुनाफे की उम्मीद के साथ। अब इसमें अगर हम बात करते हैं ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन वुमेन, तो वुमेन जो है यंग हो नॉट सो यंग हो, वो क्या करती है, वो इन्वेस्ट करती है टाइम एनर्जी और कैपिटल। अब ये जो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर लाइक इसमें हम बात करते हैं वो एक्सपेक्ट करती हैं कैलिबर डिफरेंट फील्ड। वुमेन जो है वो ऑन करती हैं बिजनेस। अब बिजनेस जो है वो दो कैटेगरीज में फार करता है। फर्स्ट है बिजनेस वेंचर जिसके अंदर सर्विसेज पाई जाती हैं, गुड और ट्रेडिशनली एसोसिएट होता है औरत के साथ लाइक वुमेन के साथ। फिर जी आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो टॉपिक 105 है माइक्रो इंटरप्राइज एंड वुमेन। अब अगर हम बात करते हैं NGOs की तो इसमें हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड पुअर दुनिया के गरीब एरियाज़ हैं वहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर्स जो होते हैं वो ग्लोबली इकॉनमी लिहाज से बहुत ज़्यादा विजिबल होते हैं। लाइक उनमें लार्ज स्केल ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पाए जाते हैं जिन्हें हाईली इग्नोर किया जाता है बाय। अब होता क्या है कि जो अब इग्नोर होने की वजह से इन्फॉर्मल सेक्टर की वजह से लोग क्या होता है वो पुअर से पुअर वर्क और रिसाइड की तरफ जाते हैं। माइक्रो एंटरप्राइज प्रोग्राम जो है ये एड्रेस करता है उनकी नीड्स को। अब अगर हम माइक्रो क्रेडिट की बात करते हैं या माइक्रो एंटरप्राइज की बात करते हैं तो हमारे सामने आता है 4 से 5 ऐसे आपके पास बारवर्स हैं जो कि रिसीव करते हैं स्मॉल लोन्स को, यानी वो आपसे बारो करते हैं स्मॉल लोन और कमर्शियल इंटरेस्ट रेट पर आपको वो देते हैं। इस तरह होता क्या है कि स्मॉल बिजनेस जो होता है वो एक्सपेंड करता है, फर्स्ट सेविंग आउट अकाउंट जो बन जाता है उनके लिए। माइक्रो क्रेडिट जो है वो ऑलमोस्ट 40 ईयर से इकनॉमिक की फील्ड में है जिससे हमने इंट्रोड्यूस करवाया था प्रोफेसर यूनस जो कि फाउंडर थे ग्रेमन के।
लाइक रेमन इज़ अ विलेज, और ये आपके पास है बांग्लादेश के अंदर। इसमें उन्होंने क्रेडिट किया था, लोगों को खर्चा दिया था, उन्हें पैसे दिए थे कि वो लोग थे जो पुअर टू पुअर थे, लाइक उसमें वो लोन नहीं हासिल कर सकते दूसरे बैंक से। माइक्रो क्रेडिट जो है ये अपने पॉकेट से पैसे दिए जाते हैं। उसने क्या किया था कि मोहम्मद यूनुस ने ना $26 दिए थे, जिसमें उसने 42 वर्कर्स को ये सारे पैसे दिए थे ताकि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी अच्छे से गुजार सके। लाइक वो चेयर्स लें, मेकिंग पॉट्स बनाएं, ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। कहानी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें, कोई चीज़ नहीं समझ आती मुझसे पता कर लिया करें। लेक्चर 26, इसमें अगर हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की तो हमारे सामने आता है कि ह्यूमन राइट्स हैं क्या। देखिए, जब हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, उनकी पार्शियलिटी की बात करते हैं, लाइक अपोज करते हैं हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को, तो हमें समझना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स हैं क्या। अब जब हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की तो हम देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स जो हैं वो राइट्स हैं, ये वो फ्रीडम है, वो अपॉर्चुनिटी है जो हम किसी भी इंसान को उसके जीने के लिए देते हैं, यानी हम उसे आज़ादी देते हैं। अब फ्रीडम तो है वो हमारे पोटेंशियल एक्सपीरियंस वेल बीइंग के बारे में बात करती है। इसमें हम ह्यूमन बीइंग को देखते हैं। अब इसे सिंपल करो तो आप कहोगे कि वो चीज़ें जो कि मॉरली और लीगली इंटाइटल करती हैं आपसे और आपकी ऑनरशिप को हासिल करती हैं, तो आप उसे कहते हो कि ये आपके पास फ्रीडम है, ह्यूमन राइट है। फिर जी आपके पास आता है कुछ कंसिडर करते हैं आप रेस्पेक्ट ऑफ राइट्स को, जिसमें इंडिविजुअल और कलेक्टिव राइट्स पाए जाते हैं। इसका पर्सपेक्टिव ये होता है कि आप लाइफ कवर करते हो, लाइक इसमें आप सिविल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चर राइट्स के बारे में बात करते हो, और ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर पाया जाता है। फिर जी आपको कहा गया कि एक स्टैंडर्ड फॉर है कि हर नेशन के अंदर आप ड्राफ्ट करते हो, रिप्रेजेंट कर रहे होते हो हर रीजन को, जिसके अंदर आप लीगल और कल्चर बैकग्राउंड रखते हो। फिर जी इसमें हमारे पास फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जिन्हें हम बेसिक राइट्स कहते हैं हर सिटीजन के लिए। हर सिटीजन जो होता है वो फंडामेंटल राइट्स रखता है अपने पास। कुछ के पास जो होता है वो ज़्यादा राइट्स होते हैं, लाइक वो दूसरों को कोई हासिल कर चाहे कोई नहीं कर सकता। तो इसमें हमारे पास बिग क्वेश्चन आता है कि आया जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है सिटीजन से वो फेयर है, उसमें जस्टिस पाई जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में बताया गया था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हर सिटीजन का हक है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अब आपको बताया गया राइट ऑफ फेयर ट्रायल अंडर आर्टिकल 10A। तो यहाँ पे स्लेवरी या फोर्स लेबर को प्रोहिबिट किया गया। किसी बच्चे को, छोटे बच्चे के काम को भी मना किया गया है। लाइक कोई बच्चा जिसकी उम्र 14 ईयर्स से कम है तो उसे एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता फैक्ट्री के अंदर, ना ही माइंस में भेजा जा सकता है। कुछ रूल्स आपको बताया गया था, वो थे कि छोटे बच्चे जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं, उनकी जो प्रोटेक्शन है वो डबल पनिशमेंट और सेल्फ इंक्रीमेंटेशन के अगेंस्ट है। लाइक उन्हें फ्रीडम है कि वो कहीं भी जा सकते हैं, किसी के साथ जा सकते हैं। फ्रीडम है कि वो असेंबली फॉर ऑल सिटीजन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन फॉर ऑल सिटीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच फॉर ऑल सिटीजन, हर इंसान के पास बोलने का हक है। कुछ आर्टिकल्स हमारे पास आए थे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, लाइक जिसमें कहा गया था कि कोई स्पेस नहीं है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की। तो फर्स्ट आर्टिकल है कि जितने ह्यूमन बीइंग्स हैं वो पैदा आज़ाद हुए हैं, सबके पास एक ही जैसे राइट्स हैं। सो उन्हें किसी भी ज़बरदस्ती आप उनकी किसी भी ज़बरदस्ती के बुनियाद पे आप उनसे उनके हकूक़ नहीं छीन सकते। आर्टिकल 2 के अंदर हमें बताया गया था कि हर एक को उसके राइट्स इंटाइटल कर दिए गए हैं, फ्रीडम सारों के पास है। डिक्लेरेशन करें विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ एनी काइंड सच एज रेस, कलर, सेक्स, लैंग्वेज, रिलीजन, यानी कि किसी को किसी पर बढ़तरी हासिल नहीं है, सब एक ही जैसे हैं। ये बात बताई गई थी आर्टिकल 2 के अंदर। फिर जी आपके पास कलेक्टिव वर्सेस इंडिविजुअल राइट। कलेक्टिव राइट्स क्या हैं? ये वो राइट हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं इंटरेस्ट को और आइडेंटिटीज़ को। इकोनॉमिक और सोशल कल्चर राइट्स जो होते हैं वो सेम मैनर्स पे चलते हैं। इसमें हम इंटरनेशनल कोवेनेंट करते हैं इकोनॉमिक के ऊपर, सोशल के ऊपर, कल्चर राइट्स के ऊपर। लाइक इसमें हमारे पास प्रोवाइड किया गया था कि वो राइट्स जो कि आप लाइक द राइट्स टू वर्क इन जस्ट एंड फेवरेबल कंडीशन, आपका हक है कि आप अच्छे माहौल में काम करो, आपका हक है कि आपको सोशल प्रोटेक्शन मिली,
आपका हक है कि आपको एजुकेशन मिल सके, आपको बेनिफिट्स मिल सकें। अब जो ये राइट्स होते हैं ये इंडिविजुअल लेवल पे भी होते हैं, लाइक पर्सनल लेवल पे भी हो रहे होते हैं। यहाँ पे हम कलेक्टिव करते हैं वेलफेयर को लार्ज सेगमेंट के ऊपर, लाइक इसमें पॉपुलेशन इक्वेशंस की जाती है। इसके बाद ही आपके पास आता है एथनिक मिनॉरिटी राइट्स। जब हम राइट्स की बात करते हैं तो हमारे सामने मिनॉरिटीज आती है। लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज के अंदर क्या राइट्स तय गए थे? पर्सन बिलोंगिंग टू नेशनल और एथनिक रिलीजन और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, तो पर्सन के हैव अ राइट टू एंजॉय देयर ओन कल्चर। इंसान अब जिस मज़हब जिस अकीदे के साथ है उसे हक है कि वो अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से गुजारे। इंसान जितने भी हैं यानी कि वो लोग जो मिनॉरिटीज़ के हैं उनका अपना हक है कि वो अपने कल्चर, अपने रीजन, सोशल इकनॉमिक और पब्लिक लाइफ अपनी मर्जी से गुजारें। अब वो इंसान जिनके जो मिनॉरिटीज़ के हिसाब से हमारे सामने आए वो उनका हक है कि वो पार्टिसिपेट करें इफेक्टिवली इन डिसीजन मेकिंग। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में बताया गया था, इसने काफ़ी माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट किया था। वहाँ भी बताया गया था कि स्टेट का काम है, स्टेट सेफ गार्ड है, लेगिटिमेट है राइट्स और इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटी, क्योंकि यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फेडरल प्रोविजनल सर्विसेज को। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ रही होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वुमेन राइट एज ए ह्यूमन राइट की अगर हम बात करते हैं ना तो हमारे सामने आता है टॉपिक 111 जिसमें हम जेंडर और ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। लाइक ह्यूमन राइट्स वो राइट्स होते हैं जहाँ पे हर ह्यूमन बीइंग जो होता है वो एंटाइटल होता है, लाइक मैन एंड वुमेन। ये वो राइट होते हैं जो प्रमोट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लॉ को, जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन कर रहे होते हैं ह्यूमन राइट्स की। 1948 के अंदर ये सब हुआ था। यूएन चार्टर जो कि 1945 में हुआ था उसमें बताया गया था, डिक्लेयर किया गया था कि मैन और वुमेन जो हैं वो ट्रीट किए जाएंगे इक्वली। अब इसमें हम आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 1 ऑफ द चार्टर। तो इस पर हमारे सामने आता है कि आप अचीव करते हो इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जिसके अंदर आप सॉल्व कर रहे होते हो इंटरनेशनल प्रॉब्लम को। अब इंटरनेशनल प्रॉब्लम आप क्या आ सकते हैं, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर और ह्यूमैनिटेरियन करैक्टर्स के बारे में आ सकती है। इसमें आप सेक्स, लैंग्वेज और रिलीजन की फ्रीडम देते हो। फिर आपके पास है जी प्रमोट करते हो आप ह्यूमन राइट्स को, लाइक हर जेंडर जो है वो इक्वल है। लाइक यूनाइटेड नेशन के अंदर एक कोर वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई थी। इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल जो था वो था कि चार्टर का वो था कि इक्वल राइट हैं मैन और वुमेन के, और जिसे प्रोटेक्ट और प्रमोट किया गया था। अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट जो है वो अबॉलिश एग्जिस्टिंग लॉ के बारे में बात करती है, लाइक लॉज, कस्टम, रेगुलेशन, प्रैक्टिसेस। अब ये वो लॉज हैं, कस्टम्स हैं, रेगुलेशंस हैं जो डिस्क्रिमिनेटरी रखते हैं अगेंस्ट वुमेन, और ये एथिकल लेवल प्रोटेक्शन है यानी कि इक्वल राइट ऑफ मैन और वुमेन के। 1979 के अंदर एक कन्वेंशन होती है जी जिसके अंदर बताया जाता है कि जितने भी फॉर्म्स हैं डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट वुमेन उन्हें अडॉप्ट कर लिया जाता है जनरल असेंबली से। अब यहाँ पे हमारे 6 बेस डिस्क्रिमिनेशन थे यानी कि आर्टिकल्स थे। अब वो 6 कौन से हैं हम देख जाएंगे। लॉज एंड पॉलिसीज जो हैं वो प्रोहिबिट करते हैं वुमेन्स को, लाइक उनके इक्वल एक्सेस नहीं होता, उन्हें लैंड के ऊपर प्रॉपर्टी नहीं होती, हाउसिंग नहीं पाई जाती, लाइक ऑनरशिप नहीं मिलती। इकोनॉमिक और सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो